भूतिया वाहन की कहानी। आज से कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटित हुई थी जो आज भी लोगों के मन में भय और रहस्य का कारण बनी हुई है। ये कहानी एक पुराने और खौफनाक वाहन की है जिसे लोग भूतिया वाहन के नाम से जानते हैं। वो गांव उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में स्थित था। गांव के लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन इस गांव के पास एक पुरानी सड़क थी जो मुख्य शहर को जोड़ती थी। यह सड़क घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरती थी। स्थानीय लोग इस रास्ते को रात के वक्त पार करने से डरते थे, क्योंकि वे सुनते थे कि वहां कोई अजीब सी आवाजें आती थीं और रात के अंधेरे में एक पुराना वाहन दौड़ता था जिसे देखकर लोग सकते में आ जाते थे। गांव में कई किस्से प्रचलित थे कि यह वाहन किसी भूत प्रेत या आत्मा द्वारा संचालित होता था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये वाहन रात को निकलता है और जो भी इसका सामना करता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। समय के साथ साथ यह कहानी गांव के लोगों के बीच डर और चर्चा का विषय बन गई। एक अजीब घटना। यह घटना एक रात की है जब गांव में कुछ नौजवान दोस्त अपने दुआरे से बाहर निकलने का मन बना रहे थे। उन दोस्तों में एक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव का सबसे साहसी लड़का था। वो इस भूतिया वाहन की कहानी को केवल अफवाह मानता था और उसे यकीन था कि ये सब केवल गांव वालों का डर था। अर्जुन और उसके दोस्त रवि, मोहन और सुनील ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में उस सड़क पर जाएं और खुद देखें कि क्या सच में वहां कुछ अजीब है। रात के 10 बजे वे चारों मित्र जंगल के पास पहुंच गए। जैसे ही वे सड़क पर चले, हवाओं में एक अजीब सी शांति थी। चारों दोस्त थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन के साहस से उनका हौसला बढ़ा था। अचानक दूर से एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई वाहन तेजी से आ रहा हो। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आने लगी सबके चेहरे पर डर फैल गया। अर्जुन ने देखा कि एक पुराना 4 पहिया वाहन धुएं के गुबार के साथ उनके पास आते हुए दिखा। उसका आकार और रंग पूरी तरह से धुंधला था। उसे देखकर सभी के मन में एक डर की लहर दौड़ गई। ये क्या है? मोहन ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन भी अब डर से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसने खुद को समझाया और कहा, डरो मत, ये कोई नॉर्मल वाहन होगा। हो सकता है कोई और लोग आ रहे हों। लेकिन जैसे ही वाहन उनके पास पहुंचा, सभी ने देखा कि उसमें कोई इंसान नहीं था। वाहन का दरवाजा खुला और वो बिना रुके चलते चलते निकलता गया। सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ ही पलों में वाहन अदृश्य हो गया, जैसे वो अचानक हवा में मिल गया हो। भय का आलम। अर्जुन और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। वे समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। वे वहां से भागकर गांव वापस लौटे, लेकिन उनके मन में वही डर और दहशत बनी रही। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी इस प्रकार की घटना सुनी है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामनाथ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, वो वाहन सच में कोई साधारण वाहन था? वह एक आत्मा का वाहन था जो समय के साथ यहाँ से गुजरता है। यह एक भूतिया वाहन है जो कभी न कभी किसी हादसे का शिकार हुए लोगों की आत्माओं को ढूंढने निकलता है। इस वाहन का कोई मालिक नहीं है और जो भी इसके रास्ते में आता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। बाबा रामनाथ की बातों को सुनकर अर्जुन और उसके दोस्त और भी ज्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने ठान लिया कि अब से वे इस रास्ते से दूर ही रहेंगे। भूतिया वाहन का रहस्य। वहीं गांव में धीरे धीरे इस घटना का असर दिखने लगा। रात के समय सड़क पर निकलने वाले लोग अब और भी डरे हुए थे। कोई भी इस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय बाद गांव के लोग और स्थानीय पुलिस ने उस पुरानी सड़क पर जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन किसी को भी वहां से कोई असामान्य संकेत नहीं मिला। कुछ लोग मानते थे कि यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी है, लेकिन कई अन्य लोगों का कहना था कि भूतिया वाहन असल में किसी पुराने काल का खौफनाक वाहन था जिसे कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित करती थी। इस घटना के बाद वो सड़क पूरी तरह से वीरान हो गई और गांव वाले वहां से गुजरने से पूरी तरह से बचने लगे। निष्कर्ष, क्या वो सच में कोई भूतिया वाहन था या सिर्फ किसी की कल्पना का परिणाम था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन उस रात की घटना ने न केवल अर्जुन और उसके दोस्तों को डर के साए में डाल दिया, बल्कि पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बना दिया। अब वह सड़क जो कभी मुख्य मार्ग हुआ करती थी, उस पर कोई भी गाड़ी नहीं चलती। और लोग कहते हैं, अगर आप उस रास्ते से कभी गुजरे तो अपनी आंखों से न देखिएगा, क्योंकि क्या पता वो भूतिया वाहन आपको भी न दिख जाए। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और हर बार सुनते हुए लोगों के मन में भय और कौतूहल का अनुभव होता है।